हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। आप लोगों का यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन आने वाला है और उसके अलावा यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन आने वाला है। ये टेस्ट सीरीज सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पर हमने वही क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट किए हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ अपने आप को इवेल्युएट करते चलिए, क्वेश्चंस के आंसर्स देते चलिए। लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों का लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना है और आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स अभी रिवाइज करने हैं और ज़्यादा पक्के करने हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार मेरे बारे में देख लीजिए। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है यूपी पीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ। मैं एडुकेटर भी हूँ अनअकैडमी पर। उसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए हैं। मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों को वैल्यू एडिड कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल पर हम जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं उसकी पीडीएफ भी पोस्ट करते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया? इंडिया में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? आप लोगों के सामने चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है जेम्स अगस्टस हिकी, जे हिकी। जे हिकी ने इंडिया में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बंगाल गैजेट। फ्रेंड्स, ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वाइसरॉय passed the Vernacular Press Act and the Arms Act of 1878? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट कौन से वाइसरॉय ने पास किया था? तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा दिया है लॉर्ड लिटन एंड लॉर्ड रिपन के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये था कि कोई भी लोकल लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर छपेगा, कोई भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर छपेगा, उसका कंटेंट मजिस्ट्रेट द्वारा चेक किया जाएगा। मतलब उसके कंटेंट पे पूरा मजिस्ट्रेट का कंट्रोल आ गया था। इसी वजह से अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात, जो कि पहले बंगाली में छपती थी, लेकिन रातों रात उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। और दूसरा था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इंडियंस को अगर आर्म्स लेने थे तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन ये नियम यूरोपियंस के लिए नहीं थे। यूरोपियंस आर्म्स रख सकते थे, हथियार रख सकते थे बिना किसी लाइसेंस के, लेकिन इंडियंस को लाइसेंस लेने पड़ते थे हथियार रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड बाय जहांगीर एज इंग्लिश खान? इनमें से किसको जहांगीर ने इंग्लिश खान का टाइटल दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जहांगीर ने इंग्लिश खान का टाइटल विलियम हॉकिंस को दिया था। इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट? इनमें से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? किस लिए? टू रिवाइव द एंशियंट आर्ट एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। इंडिया की एंशियंट आर्ट और ट्रेडिशंस को रिवाइव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवनींद्रनाथ टैगोर।
अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? फ्रेंड्स, ये वही अवनींद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत माता की पेंटिंग के थ्रू इन्होंने लोगों की कलेक्टिव एस्पिरेशंस, कलेक्टिव डिमांड्स को रखा था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, हैदर अली स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ सोल्जर एंड सर्व द मैसूर स्टेट। हैदर अली ने अपने कैरियर की शुरुआत मैसूर स्टेट में एक सैनिक की तरह की थी, एक सोल्जर की तरह की थी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इन 1761 1761 में हैदर अली डिफीटेड नंजराजर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वोडेयार किंग कृष्णराज वन। 1761 में हैदर अली ने नंजराजर को हरा दिया था, जो कि किसका प्राइम मिनिस्टर था? वोडेयार किंग का। एक तरीके से हैदर अली ने वोडेयार किंग को हरा दिया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू 1857 रिवोल्ट। 1857 की क्रांति के रेफरेंस में देखना है फ्रेंड्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप लोगों को ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेटमेंट है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स वॉज वन ऑफ द कॉज ऑफ द रिवोल्ट। देखिए, जो ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा रखी थी इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट, क्या वो एक कॉज रही थी क्रांति होने का, रिवोल्ट होने का? तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडियन प्रोडक्ट्स को डिस्करेज करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था? बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रखा था। यूरोपियन मार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को नहीं बेचा जा रहा था। वहाँ पे जो थी ड्यूटीज थी वो 400% की ड्यूटीज लगा रखी थी। इवन फाइन लगा रखे थे जिससे कि इंडियन प्रोडक्ट्स को ना बेचा जाए। इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल है उसे भी वो यहाँ से सस्ते रेटों पर लेकर जा रहे थे, सस्ते दामों पर यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद रहे थे। तो फ्रेंड्स, जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनका बुरा हाल हो गया था। ना तो उन्हें मार्केट अवेलेबल हो पा रही थी और जो रॉ मटेरियल था वो भी सस्ते रेट्स पर दिया जा रहा था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, destruction of native and traditional handicraft industry had arisen frustration in Indian minds। देखिए, जो हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिससे इंडियंस के बीच में फ्रस्ट्रेशन हो गई। इंडियन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़क गया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कुछ लोगों को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से रोजी रोटी मिल रही थी। अब क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब उन लोगों को गांव जाना पड़ा। गांव में फिर से वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने लगे। एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो गया, लोगों के रोजगार छिन गए। तो ये दोनों ही कारण रहे थे 1857 की क्रांति के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फॉट बिटवीन। पहली एंग्लो सिख लड़ाई कब हुई थी? तो आप लोग के सामने चार ऑप्शंस हैं। ये वाली वीडियो भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड करा रखी है, नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1845 एंड 1846 तक पहली एंग्लो सिख वॉर लड़ी गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज गवर्नरशिप वुड्स एजुकेशन डिस्पैच इंट्रोड्यूस। किसकी गवर्नरशिप में वुड्स डिस्पैच आया था? तो आप लोग के सामने चार ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। फ्रेंड्स देखिए, जो वुड्स डिस्पैच है इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं एजुकेशन का इंडिया में। इसने ये सजेस्ट किया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे से समझ सके। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए।
तो आज भी कई स्कूल्स में यही फॉलो होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं, रूरल एरियाज में कई स्कूल्स में यही फॉलो होता है। प्राइमरी एजुकेशन हिंदी में होती है, उसके बाद 6 से जो एजुकेशन होती है वो इंग्लिश में स्टार्ट की जाती है, या फिर अपर क्लासेस की एजुकेशन इंग्लिश में स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1878 द फेमिन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। Who among the following was the president of the commission? फ्रेंड्स ये वाली वीडियो भी मैंने आप लोगों को करा दी है, लॉर्ड लेटन के टाइम पर ही हुआ था ये भी। 1878 में फेमीन आई थी, तो उस टाइम पर एक फेमीन कमीशन बनाया गया था। उस फेमीन कमीशन के प्रेसिडेंट कौन रहे थे? तो आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड स्टार्चे। ये मैंने आप लोग को वीडियो में भी कवर कराया है। रिचर्ड स्टार्चे को फेमिन कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया गया था। उस टाइम पर देखिए हमारे देश में फेमिन चल रही थी, लेकिन लॉर्ड लिटन दरबार लगाने में लगे हुए थे, पैसा खर्च करने में लगे हुए थे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली लोग गलत कर देते हैं। इन हुज वॉइस रॉयल्टी द कांग्रेस स्प्लिट एज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। किसके वॉइस रॉयल्टी में कांग्रेस 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई थी, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो कांग्रेस फ्रेंड्स 1907 में स्प्लिट हुई थी, तो उस हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो। क्योंकि फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन चले गए थे 1905 में, उसके बाद हमारे लॉर्ड मिंटो आए थे, तो लॉर्ड मिंटो के टाइम पर कांग्रेस 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू 2 ग्रुप्स ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की जो 2 ग्रुप्स थे उनके रेफरेंस में आप लोगों को बात करनी है, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, आंसर बताना है। मॉडरेट्स हैड बिलीव दैट बीइंग लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन वुड बी बेनिफिशियल। मॉडरेट्स का ये मानना था कि अगर वो ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल रहते हैं तो उसमें फायदा है। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मॉडरेट लीडर्स ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल थे। इनका मेथड भी था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था, और प्रेयर प्रोपोगेंडा पेटिशन वाला मेथड था। सेकंड स्टेटमेंट है, एक्सट्रीमिस्ट हैड बिलीव दैट ब्रिटिश क्राउन वॉज नॉट वर्दी ऑफ देयर लॉयल्टी। एक्सट्रीमिस्ट का ये मानना था कि ब्रिटिश क्राउन वर्दी नहीं है, कि ब्रिटिश क्राउन के लिए लॉयल होना बेकार है, वो इंडियंस के बेनिफिट के लिए कुछ काम नहीं करने वाला, उसके लिए हमें लॉयल होना नहीं चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, एक्सट्रीमिस्ट ऐसा ही सोचते थे, इनका मेथड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड था, और ये लॉ ब्रेक करने पे बिलीव करते थे। जो लॉ इन्हें बेकार लगते थे उन्हें ये ब्रेक करने में नहीं हिचकिचाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड आईएनसी पेइंग विद बबल्स। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, आईएनसी पेइंग विद बबल्स। तो फ्रेंड्स आज आप लोग का असाइनमेंट यही है कि आप लोग इस स्टेटमेंट की डिस्क्रिप्शन मुझे कमेंट करके बताएंगे, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये स्टेटमेंट दिया था ऑप्शन नंबर बी, बिपिन चंद्र पाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में भी मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा एज इट इज। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इन रेफरेंस टू 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति के रेफरेंस में हु सेड दैट, ये स्टेटमेंट किसने कहा था। आप लोग के सामने 4 ऑप्शंस हैं। इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन that the so-called First National War of Independence of 1857 is neither first nor national nor war of independence। इन्होंने कहा था कि जो हमारी 1857 की क्रांति है, जिसे हम फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से कहते हैं, ना तो वो पहली है, ना ही वो नेशनल है, और ना ही वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए लड़ी गई लड़ाई नहीं है। तो ये किसने कहा था, ऑप्शन नंबर ए, आरसी मजूमदार। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी में भी है एज इट इज, और स्पेक्ट्रम में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हुज वॉइस रॉयल्टी द पुलिस कमीशन वॉज अपॉइंटेड।
चार ऑप्शन है, आंसर कीजिए। इनमें से किसकी वॉइस रॉयल्टी में पुलिस कमीशन अपॉइंट किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड अटेम्प्टेड टू मर्डर किंग्सफोर्ड द मजिस्ट्रेट ऑफ मुजफ्फरपुर? इनमें से किसने किंग्सफोर्ड के मर्डर करने की कोशिश की थी, जो कि मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट थे? तो फ्रेंड्स चार ऑप्शंस है, जल्दी से बताइए आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। फ्रेंड्स इस पूरे केस को हम अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। और फ्रेंड्स ये मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, समझाऊंगी, इसकी एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैगजीन रस्ट गफ्तार वॉज स्टार्टेड बाय? जो मैगजीन थी रस्त गफ्तार, वो किसने स्टार्ट की थी? इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। ये मैंने आप लोगों को फ्रीडम फाइटर्स वाली वीडियोस में करा दिए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नेहरू नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज सेटअप इन? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बनाया गया था, कब सेटअप किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1866। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है उस वाली वीडियो में मैंने ये बताया है, और कांग्रेस से जो पहले ऑर्गेनाइजेशन है उनमें से ये एक इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन तो यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलर एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से कौन पॉपुलर है इनमें से? बहुत इंपॉर्टेंट, चार ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो रिवोल्ट वॉज इनिशिएटेड बाय? इंडिगो रिवोल्ट किसने स्टार्ट किया था? चार ऑप्शंस, फटाफट आंसर दीजिएगा। ये वाली वीडियो भी मैंने करा रखी है, पीजेंट मूवमेंट वाली। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन बहुत सिंपली कराया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, इंडिगो रिवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैटल ऑफ पलासी से है। ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ पलासी धोखे से जीते थे, ये उसी रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इन द बैटल ऑफ पलासी, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द नवाब ऑफ बंगाल। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हरा दिया था। ब्रिटिश वॉन बिकॉज मानिकचंद बिट्रेड। ब्रिटिश इसलिए जीते थे क्योंकि मानिकचंद ने धोखा दे दिया था। मानिकचंद वॉज, मानिकचंद कौन था? तो चार ऑप्शन से, जल्दी से आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैलकाटा। ऑप्शन नंबर बी, ऑफिसर था वो कैलकाटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक टाइटल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की बुक किसने लिखी थी? ये मैंने आप लोगों को कराया था, मॉडरेट लीडर्स का कंट्रीब्यूशन जहां पर पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है आप लोग के सामने चार ऑप्शन है, फटाफट आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरसी दत्त। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चन सही कर रखे हैं तो आप लोग हमारे साथ पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आप लोग की तैयारी होती रहेगी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैं आगे भी कवर कराऊंगी, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए और भी कोर्सेज लेकर आऊंगी। एंशियंट इंडिया का कोर्स लेकर आऊंगी, इकोनॉमिक्स के कोर्सेज लेकर आऊंगी जो कि मेरे अनअकैडमी पर बहुत ज़्यादा पसंद किए गए हैं, एनवायरनमेंट के कोर्स, तो सभी चीज़ें आप लोगों को कराई जाएंगी। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, यहाँ से आप लोगों को लगातार कंटेंट मिलता रहेगा, फ़ायदा मिलता रहेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, रेट एंड रिव्यू करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।